बंद रूम जब खोला तो 3 कबूतर घुसे हुए थे किचन की चिमनी में और 3 कबूतर ने दिए हुए थे 5 अंडे। उसके बाद जब तक हम किसी को बुलाते हेल्प के लिए तब तक इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि खुद ही लग पड़े थे सारा काम करने के लिए। बच्चे लोगों के पेट में तो चूहे कूद। सोया हुआ है मम्मी है और मम्मी के साथ है मुन्नू, ये लोग भी सोए और दूसरी बॉगी में है कंचन। कुछ लोगों के कमेंट थे कि दीदी आप रहती तो पुणे में हो तो फिर मुंबई क्यों गई ट्रेन पकड़ने के लिए। तो भाई साहब ये वैकेशन का टाइम है और ट्रेन की टिकट की इतनी मारा मारी है कि मत पूछो। सो हमने सुबह दाल चावल खा लिए थे, बच्चों को दे दिए थे, कढ़ी चावल सॉरी। और अभी इस समय में हम लोग जो भुजिया रोटी बना के लाए थे वो बच्चों को दिए थे खाने के लिए। एक से तो 5-5 6 लोग बैठा होगा। हाँ। नहीं बोलेगा कि तेरा बाप का नहीं है, नहीं मेरा बाप का। हाँ चले जाओ। मम्मी को नींद आ रही है। मम्मी बोले मेरा ही वीडियो क्यों बनाते रहती है। दादी के मसल्स है। चलती ट्रेन में दौड़ दौड़ के सैंडविच दौड़ दौड़ के तो गई थी। मैं दौड़ के गई थी लेकिन चलती ट्रेन में नहीं चढ़ी, कूद गई सैंडविच बच्चे लोग खाए लेकर आई। अहमदाबाद का सैंडविच खा रहे। दिन में तो घर के खाने से काम चला लिया लेकिन रात को हमने खरीदा ट्रेन का खाना जो कि बिल्कुल भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वैसे कहते कि खाने को कभी ख़राब नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये खाना ऐसा था कि बिल्कुल भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। जो सच है वो सच है यार। हेलो, मेरा नाम है टिंकू और मैं टिंकू असली नाम के ऊपर से। तो क्या आपको पता है कि हम लोग अभी ट्रेन में जा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मम्मी को मैंने कुछ ऐसे धक्का मारो ऐसे धक्का मारो। हाँ मारो लड्डू। देखो हिला ट्रेन हिला। जल्दी धक्का मारो जल्दी धक्का मारो। हाँ शाबाश, ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ। बच्चों ने ट्रेन चला दिया। जब चीकू मामा मुझे बोलते थे ना धक्का मारने के लिए, मैं मारती थी। मुझे लगता भी था मेरी वजह से ट्रेन चल रही है। मतलब साबित हो गया कि तुम्हारे ही भाई है सब। चलो मेरे घोड़े टिकट घोड़ा गाड़ी टूट गई। चलो घोड़ा गाड़ी टूट गई, चलो प्रॉमिस मामी का बेटा है। हाँ मामी का बेटा है। रील बनाने की तैयारी कर रही है। कर रही है। लैपटॉप पे नहीं दे रही है कि रील बनाओ। सब फाइलिंग कर दे। तो हमने ऐसे खुशी यहाँ पे 25 घंटों का सफ़र निकाला। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ट्रेन की बहुत ज़्यादा शोर हो रही है यहाँ पर। जैसे ही हम ट्रेन से उतरने लगे थे तो 2 गेट थे, यहाँ से उतरे चाहे वहाँ से उतरे, कन्फ्यूजन हो रहा था। और आधे लोग इस तरफ चले गए, आधे लोग उस तरफ चले गए। इसमें टिंकू थोड़ी देर के लिए गुम हो गया था, मतलब सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। उसी में लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है, बट थैंक गॉड ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही रहा और टिंकू भी हमारे साथ आ गया। अगर मतलब कुछ अनर्थ हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, बट ठीक है सब कुछ अच्छा रहा। सो मेरे चारों बच्चों को अपने नज़र के सामने बैठा के रखा था क्योंकि ओला का वेट कर रहे थे हम लोग। चारों को एकदम हिलने नहीं दे रही थी मैं। यहाँ पे मम्मी और कंचन खड़े हैं, ओला आने का वेट कर रहे थे। ओला वाले आया था एक भैया, लेकिन गाड़ी बहुत छोटी थी क्योंकि हम लोग ज़्यादा है, हमारा सामान भी ज़्यादा है। दिल्ली स्टेशन जहाँ पर हम खड़े थे तो तकरीबन 1.5 घंटा का वेट, क्योंकि मैं भी थक गई थी तो मैं भी इन लोगों के साथ बैठ गई। 1.5 घंटे के वेट करने के बाद फाइनली हमको एक गाड़ी मिली, लेकिन वो गाड़ी भी छोटी थी, बट ठीक है। उसके मतलब ऊपर कैरियर लगा हुआ था तो सारी ट्रॉलीज हमारी ऊपर चली गई और हम लोग
बच्चों को हमने गोदी में ले लिया। सफ़र लंबा था, 1.5 घंटे का रास्ता था हमको घर पहुंचने के लिए। लड्डू आज मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मामी मामी करके चिपका हुआ था सुबह से। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग अंताक्षरी खेलने लग गए थे टैक्सी में। और आप दिल्ली का ट्रैफिक देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा था, मौसम ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था, शायद बारिश हो रखी थी यहाँ पर। अब हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। आप मेरी हालत देख सकते हो, क्या हालत हो रही है। सो दिल्ली में मेरे देवर का घर है, आप सबको पता ही, जो मतलब जिनको पता है उनके लिए, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि दिल्ली में मेरे देवर का घर है यहाँ पर। तो वो तो यहाँ पर नहीं है, वो उसका शिफ्टिंग राजस्थान में हो रखा है। वो डॉक्टर है तो अभी वो वहाँ पे जॉब कर रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास चाबी है घर की, तो अभी हम लोग आए हैं। घर बंद है, 6 महीना साल भर से बंद है। तो अब खोलेंगे, देखेंगे घर की क्या हालत है, किस हद तक सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कुछ दिन रहना है यहाँ पे, तो मतलब सब कुछ तो करना ही पड़ेगा खुद से ही। तो अब चलते हैं ऊपर गुनगुन के दूध लाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अभी चाय की तलब लग रही है। सबसे पहले जाके चाय ही बनाऊँगी, तो वेट करते गुनगुन का, फिर आप सबको ऊपर ले चलते हैं। 6 महीने के बाद मेरे देवर का घर आज खुला है और आप देख सकते हो घर की हालत क्या हो रखी है। पूरा घर तहस नहस, कबूतरों ने किचन की चिमनी के पाइप के अंदर अंडे दे रखे थे, 4 से 5 अंडे। और चिमनी का जो पाइप है उसके अंदर भी कबूतर थे। दिल्ली में सुना है कि कबूतरों का बहुत ज़्यादा आतंक होता है। आज मैंने देख भी लिया, इतना ज़्यादा गंदा किया था। हमने सोचा किसी को बुलाते हैं, लेकिन वो आएगा तब तक हमने सोचा चलो हम ही शुरुआत कर लेते सफाई की। आप देखो ये जो चिमनी का पाइप है, इसमें से भी आप देख सकते हो कि कबूतर निकल रहा है। मैंने तो पहली बार इस तरह का देखा, पूरा गंदा कर रखा था कबूतर ने। तो पानी वानी तो था, लाइट कनेक्शन कटा हुआ था तो उसको जोड़ा। और आप देख सकते हो मैंने कितना फटाफट से किचन पूरा चमका दिया, क्योंकि बच्चे लोगों को भूख लगे थे। हम लोग 3 दिन 2 दिन बाहर का ही खाना कंटिन्यू खा रहे थे। ये लाइट का कनेक्शन जोड़ने के लिए भैया आए थे, मतलब इन्वर्टर का कनेक्शन कटा हुआ था। और मैंने किसी तरह से अपने लिए मैनेज करके चाय बनाया, चाय पिया मैंने। उतनी अच्छी चाय नहीं बनी थी, बट ठीक है। मम्मी और दोनों बच्चे सब लोग, आपको पता है मेरे घर में सभी लोग काम करते हैं ना, हम जितने भी लोग हैं घर में सभी लोग मिलके हमने घर का काम शुरू कर दिया था। विद इन हाफ आवर हमने सारा काम ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हो मेरी ननद जो कंचन है वो भी पूरी लगी पड़ी थी आके साफ़ सफाई करने में। दोनों लड़के खेल रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद पेट पूजा करने का टाइम हो रहा था, तो मैं फटाफट दाल चावल आलू का भुजिया बनाने लग गई थी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। इनफैक्ट बड़ों को भी लग रही थी, क्योंकि बाहर का खाना आप कितना भी खाओ ना, लेकिन मन नहीं भरता है, ना ही पेट भरता है। तो हमने सोचा सबसे पहले खाना बनाने का इंतजाम करते। दाल भात बनाने में क्या 15 मिनट लगती है हार्डली। सो हम घर पहुँचे थे करीब 3 बजे के करीब, और 5 बजे के करीब हमको खाना मिल गया खाने के लिए। खुद से बनाया हुआ टेस्टी टेस्टी खाना, घर का खाना मैं खा रही थी। और जो आप गाड़ी देख रहे हो ना जो साइड में आ रही है, ये लड्डू बदमाशी कर रहा है, साइड से गाड़ी यहाँ पे ढकेल रहा है वो। सो यह सफ़र बहुत अच्छा रहा। आप लोग बताइएगा कि आपको इस व्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। मेरे हिसाब से बेस्ट पार्ट तो ये होना चाहिए कि हम सब ने मिलकर मेहनत करके घर को चमका दिया। मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद भी इतना काम करना आसान तो नहीं होता है, बट वो है ना, जहाँ मेरी सास होती है ना, वहाँ पे कोई भी काम असंभव हो ही नहीं सकता। लाइक कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।